बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 और इसको हम किस तरीके से माकूस के तरीके से, ये हमें उसने रकम दी है, माकूस के तरीके से हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें तो पहले उसने दिया 2x - 2y इज इक्वल टू 4, 3x + 2y इज इक्वल टू 6। तो पहले इसको इस तरह कॉलम में लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? कॉलम में ये जो कॉन्स्टेंट है ये लिख लिया, आगे y लिख लिया और आगे ये क्या, ये जो इक्वल हैं इज इक्वल टू ये, और इनको क्या कर दिया, नेम देते हैं। इसको a दे दिया, इसको x का नेम दिया और इसको b का। अब इन दोनों को, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए ax इज इक्वल टू b, और हमने x की इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए, इनवर्स फाइंड करने के लिए पहला होता है कि उसका क्या लेते हैं, मकता। उसका क्या लेते हैं, मकता, या डिटर्मिनेंट। तो इसका हम क्या लेंगे, ए का क्या लेंगे, मकता। तो ए क्या है, 2 - 2 3 एंड 2। ये क्या है, मकते की अलामत। ये क्या है, मकते की अलामत। इस तरह दो ब्रैकेट, 2 - 2 3 2। अब ए का मकता फिर वैसे ही। अब इसको क्या कर देंगे, हल 2, इन दोनों को आपस में ज़रब देंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में ज़रब देंगे। 2 × 2, सेंटर में अलामत माइनस की, सेंटर में अलामत माइनस की, और आगे 3 × -2। तो ये आंसर क्या आ गया, 4। ये मनफी मनफी प्लस, मनफी मनफी प्लस, 3 दूनी 6। तो आंसर इसका क्या आ गया, 10। इसका आंसर क्या आ गया, 10 इसका आंसर आ गया। ए का मकता क्या आ गया, या डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 10 आ गया। अब हमने फाइंड करना अर्जेंट ऑफ ए। अर्जेंट ऑफ ए, अर्जेंट ऑफ ए में दो काम करने होते हैं। ए की वैसे रकम लिखी, 2 - 2 3 2। अर्जेंट ऑफ ए क्या है कि इन दोनों की जगह चेंज करते हैं और इन दोनों की अलामतें चेंज, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, इन दोनों की अलामतें चेंज करनी। तो हम कर देते हैं 2 2, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया -3, और ये माइनस का तो प्लस का हो गया। तो अर्जेंट ऑफ ए ये आ गया, अर्जेंट ऑफ ए ये आ गया। अब ए इन्वर्स का फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, ए इन्वर्स बी। अब ए इन्वर्स क्या है, ए इन्वर्स होता है ए अर्जेंट ऑफ ए। ए इन्वर्स का फार्मूला ए अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए का मकता मल्टीप्लाई बाय बी, मल्टीप्लाई बाय बी। अर्जेंट का हमें पता है वो आ गया 2 2 - 3 एंड 2 2 2 - 3 एंड 2। अब इसको ब्रैकेट में लिख लिया, आगे क्या लिख ली, बी की रकम, वो जो ऊपर बी की रकम है 4 एंड 6, 4 एंड 6, और नीचे क्या है, ए का मकता, नीचे क्या है, ए का मकता। तो x इज इक्वल टू आ गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ज़रब देंगे आपस में, इन दोनों को क्या करेंगे, ज़रब देंगे। अब 2 को किससे दी, 4 से, 2 ज़रब 4 प्लस 2 ज़रब 6, ठीक हो गया। अब नीचे इन दोनों को अलग अलग इन दोनों से ज़रब देंगे, -3 ज़रब 4 प्लस 2 ज़रब 6 बटा ए का मकता, बटा ए का मकता, बटा ए का मकता। तो आगे फिर आ गया x इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू आ गया 4 को 2 से ज़रूरत है 8 और 6 को 2 से ज़रूरत तो 12 ओवर -12 प्लस 12 ओवर ए का मकता। इन दोनों को ज़रूरत है 8 और ये 12, ये माइनस के 4 थी, 12 ये माइनस के बन गए, ये माइनस के बन गए और ये प्लस के 12। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे। तो x इज इक्वल टू आ गया 20/0 और बटे में ए का मकता, और ए का मकता हमने फाइंड कर लिया, वो कितना है, 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 0 तकसीम 10, तकसीम 10। तो यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू आ गया 20/10 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 0/10, 0/10, 0/10। तो x किसके बराबर आ गया, 2, 10 एक बार 2, 10 2 बार 2, तो 2/0, 2/0। तो ये आ गया। तो हमने इसको फर्स्ट में किसके इक्वल रखा था, यहाँ पे x इज इक्वल टू x एंड y, x एंड y, और सेम यही रकम यही उठा कर रखते थे। x की वैल्यू क्या आ गई, ऊपर क्या आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 एंड y इज इक्वल टू आ गया 0। तो यही हमारा क्या है, यही हमने फाइंड करना था, किसके, माकूस के तरीके से क्या करना था, 1.6। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, या माकूस के तरीके से आता है या
क्रैमर के तरीके से, तो ये इसका आंसर आएगा। एक्स इज इक्वल टू आ गया 2 0, ये इन दोनों की वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 0।